हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 2। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट में फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेते हो तो फ्रेंड्स आप सीटेट को पास कर ले जाओगे। तो फ्रेंड्स, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रेगिस्तानी ओक फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पौधा है। और फ्रेंड्स रेगिस्तानी ओक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पौधा है और फ्रेंड्स इसके तना 10 से 12 फीट के होते हैं। और फ्रेंड्स इस पेड़ के तने में पानी संचित रहता है और फ्रेंड्स स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं। और फ्रेंड्स रेगिस्तानी ओक के जड़ें 30 फीट अंदर तक जाती हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, पिछले साल में पूछा गया प्रश्न है। ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लद्दाख को फ्रेंड्स ठंडा रेगिस्तान या ठंडा प्रदेश कहा जाता है, जहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ठंड पड़ती है और फ्रेंड्स हमेशा बर्फ़ गिरते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, हर साल पूछा जाता है और फ्रेंड्स बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप अगर फ्रेंड्स रट्टा भी मार लेते हो तो आपके 1 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी गुड़, आंवला और फ्रेंड्स हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन के मुख्य स्रोत हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है, तो फ्रेंड्स कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी असम में फ्रेंड्स बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है, जो कि फ्रेंड्स 10 से 12 फीट ऊपर बांस से बनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और फ्रेंड्स बाढ़ की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए फ्रेंड्स असम में बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर बनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सी पक्षी अपनी गर्दन झटके से घुमाती है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, घुमाकर पूछता है। इस प्रश्न में फ्रेंड्स एक उल्लू कंफ्यूज करता है और एक मैना। तो फ्रेंड्स अपनी गर्दन झटके से घुमाती है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। झटके से गर्दन घुमाती है तो फ्रेंड्स मैना हो जाएगा। और फ्रेंड्स अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यह अगर आए तो फ्रेंड्स उल्लू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न के लिए अपनी गर्दन झटके से घुमाती है मैना और फ्रेंड्स उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, कडम मल्लेश्वरी के बारे में, जो कि फ्रेंड्स हमेशा पूछा जाता है। पिछले 10 वर्षों के आप सीटेट में देख लें तो फ्रेंड्स कडम मल्लेश्वरी के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है? तो फ्रेंड्स कडम मल्लेश्वरी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो फ्रेंड्स यह मिजोरम के लोग करते हैं और फ्रेंड्स मिजोरम के बारे में सीटेट में पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी। तो फ्रेंड्स ए और बी को देख लेते हैं नेपेंथिस के बारे में। तो फ्रेंड्स यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फ्रेंड्स भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और फ्रेंड्स इसका मुंह एक पत्ते
से ढका होता है। ए और बी नेफेंथिस के बारे में बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और फ्रेंड्स मछली इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कौवा फ्रेंड्स भिन्न है, क्योंकि कछुआ, घड़ियाल और फ्रेंड्स बत्तख, मछली ये सब पानी से संबंध रखते हैं और फ्रेंड्स कौवा जो है कि यह पानी से संबंध नहीं रखता है या पानी में नहीं रहता, इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी दूसरों से भिन्न है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस फ्रेंड्स पूर्णिमा को मनाया जाता है। फ्रेंड्स इन त्योहारों के बारे में हर साल सीटेट के एग्जाम में घुमा फिरा कर प्रश्न टपकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स साफ साफ पूछ रहा है कि रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स इस प्रश्न का पूछने का मतलब यह है कि फ्रेंड्स एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है दांडी यात्रा गांधी जी के नमक कानून को तोड़ने वाला साफ साफ दिया हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स घुमा फिरा का प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, यह तो आपको याद होना ही चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में स्थित है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी झारखंड, पश्चिम बंगाल और फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य हैं। फ्रेंड्स हर साल सीटेट के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न मानचित्र से देखने को मिल जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स किसी राज्य का नाम दे देगा और फ्रेंड्स उसके आसपास के राज्यों के नाम पूछेगा। तो फ्रेंड्स आप भारत के मानचित्र में सभी राज्यों को एक नज़र देख लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके 2-3 नंबर पक्के हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है? फ्रेंड्स यह क्या इंगित करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है। फ्रेंड्स यह इंगित करता है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, इसीलिए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र अरब सागर पर स्थित है? फ्रेंड्स अगर मानचित्र की बात किया जाता है तो फ्रेंड्स मानचित्र से भारत के राज्यों में फ्रेंड्स 2 से 3 नंबर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स पहले तो आपको एक राज्य दे देगा और फ्रेंड्स उसके अगल बगल राज्यों का नाम पूछेगा और फ्रेंड्स एक बंगाल की खाड़ी की तरफ राज्यों का नाम पूछ देगा और फ्रेंड्स एक अरब सागर की तरफ राज्यों का नाम पूछ देगा। जैसे कि इस प्रश्न में पूछ रहा है राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र अरब सागर पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, केरल और गुजरात फ्रेंड्स समुद्र अरब सागर पर स्थित हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो फ्रेंड्स अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम की अच्छे तरह से तैयारी किए होंगे तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि पर्यावरण में फ्रेंड्स पर्यावरण की मुख्य 6 थीमें होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शनों में फ्रेंड्स कौन सी एक थीम नहीं है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी काम और खेल फ्रेंड्स
यह 6 थीमों में से नहीं है। और फ्रेंड्स भोजन, आवास और फ्रेंड्स हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यह तीनों थीम है। और फ्रेंड्स यह उप थीम है, इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो फ्रेंड्स क्या आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स याद करना फ्रेंड्स बच्चा रट्टा मार लेगा, उसको कोई भी ज्ञान नहीं होगा, फिर बाद में भूल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर वह कर सीखेगा, पूछ कर सीखेगा, तो फ्रेंड्स उसको अनुभव भी होगा और फ्रेंड्स वह सीखेगा भी और ज़्यादा दिन तक उसके दिमाग में रहेगा भी। तो फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, याद करना। और फ्रेंड्स क्या संकेतक होना चाहिए? न्याय और समानता के प्रति सरोकार और फ्रेंड्स सहभागिता और फ्रेंड्स प्रश्न। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग क्या हैं? फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं, वह पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रात में जागने वाले जानवर फ्रेंड्स काला और सफ़ेद देख पाते हैं किसी भी वस्तु को। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है और फ्रेंड्स गलत ही पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन्हीं राज्यों के बारे में फ्रेंड्स ज़्यादा पूछता है। तो फ्रेंड्स हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स देख रहे हैं आप एक प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स 2 से 3 नंबर मानचित्र से देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल के पूर्व में फ्रेंड्स झारखंड स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों का उपकरण नहीं है? तो फ्रेंड्स वही थीम से पूछ लिया फिर प्रश्न। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जानवर फ्रेंड्स यह थीम में नहीं है। और फ्रेंड्स परिवार, मित्र, भोजन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यह फ्रेंड्स थीम है और फ्रेंड्स जानवर उप थीम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो फिर संकलित करता है। क्या संकलित करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और फ्रेंड्स अवधारणाओं और मुद्दों को फ्रेंड्स कोरिलेट करके फ्रेंड्स बच्चा को सीखा जाएगा। तो फ्रेंड्स बच्चा अच्छी तरह से सीखा, क्योंकि फ्रेंड्स किसी एक को आप जैसे विज्ञान की अवधारणाओं को, मुद्दों को, कोई ज़रूरी नहीं कि फ्रेंड्स आप विज्ञान ही पढ़ाएं, उसको सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाएं। तो फ्रेंड्स जिसमें आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण सभी मुद्दे मिल जाए तो फ्रेंड्स आप उसको टिक कर सकते हैं, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? फ्रेंड्स अगली साल का पेपर है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन का उपयोग होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? बढ़िया प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, किस्से और कहानियों के जरिए फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को आप जोड़ सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। तो फ्रेंड्स यह किस प्रकार का आकलन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सीखने के समान आकलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। नीचे दिया गया समूह कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गाजर, चुकंदर और फ्रेंड्स मूली, यह फ्रेंड्स जड़ों का समूह है।
आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बिहार में फ्रेंड्स मधुबनी पेंटिंग बहुत ही प्रचलित है, यहाँ पर वहाँ पर बनाई जाती है। दीवारों में फ्रेंड्स चावल के पेस्ट से प्राकृतिक रंगों द्वारा मधुबनी पेंटिंग बिहार में बनाई जाती है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसलों त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, यह उनकी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स किस प्रकार का मदद करेगा बच्चों में फ्रेंड्स? जो कि एक शिक्षक बच्चों को ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसलों त्योहारों पर चर्चा कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ए और बी दोनों, तो फ्रेंड्स ए व बी दोनों देख लेते हैं। इन त्योहारों के बारे में जानना और फ्रेंड्स हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, यह ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यह बच्चों को सीखने के लिए मदद करेगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न और फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों के मन को भ्रमित करना, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ईवीएस की कक्षा में फ्रेंड्स पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर पहेली और पजल को शामिल करेंगे तो बच्चे फ्रेंड्स उसमें सीखेंगे, उनका माइंड बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स छात्रों के मन को भ्रमित करना यह बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है और फ्रेंड्स नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित होगी, क्योंकि फ्रेंड्स पहेली और पजल को लाने का, और फ्रेंड्स छात्रों में तर्क क्षमता विकसित होगी, और फ्रेंड्स छात्रों के मन को भ्रमित करना और फ्रेंड्स उन्हें उस भ्रम का आनंद लेना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई क्लास पसंद आई तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स कल मिलेंगे प्रैक्टिस नंबर 3 के साथ। जय हिंद।